All right, hey everybody. I hope you're all doing great. Very excited to be here into the fourth part of 100 Days to Cat series. For some of these days, I was, a little, not so well, but I had to come back. So I'll quickly come back and I will share some really interesting videos going forward. We'll make up for the loss that we've had in the last couple of days. तो चलो आज देखते हैं. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अमेजिंग टॉपिक विच इज इंटरेस्ट. उसके अंदर कुछ शॉर्टकट्स दूंगा और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो आपको नहीं पता होंगी वो आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा रूल ऑफ 72. कुछ लोगों को रूल ऑफ 72 के बारे में पता होगा. जो आपको पता है या आपको नहीं पता एक बार देख लो. रूल ऑफ 72 क्या बोलता है? इफ आई हैव टू डबल माई मनी, ओके, देन let's say 72 divided by, let's say if I have a rate of 6%, how much time will it take to double my money? If I divide it by 6, it will give you 12 years. So if your rate of interest is 6%, it will take you 12 years to double your money, right? Similarly, if let's say the interest rate is given, then the time can be calculated, and if time is given, then interest rate can be calculated. Let's say for example you want to double your money in 9 years, so then 72 divided by 9 is going to give you 8%. So with 8%, it will take you 9 years to double your money. This comes in handy in interest calculation in many questions, but I'm hoping ये समझ में आया हो. अब कुछ लोगों को रूल ऑफ 72 पता होगा. मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो शायद कम लोगों को पता होगा, विच इज रूल ऑफ 72 को और प्रिसाइज कैसे बनाया जा सकता है. बहुत अमेजिंग बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना और नोट जरूर कर लेना. 72 अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से 10% के बीच में है तो 72 ठीक रिजल्ट देता है. जैसे ही आप 10% के ऊपर जाते हो आपका एरर इंक्रीज होने लगता है. तो करना क्या है? बहुत सिंपल है. 8% के ऊपर आपका 72 ठीक चलता है. जैसे ही आप 3 ऊपर जाते हो, मतलब 11% वाले रेंज में जाते हो, 8, 9, 10, 8% 9%, 10% तक 72 ठीक है. जैसे ही आप 11% पे जाते हो, 11%, 12%, 13% के लिए 72 की जगह 73 यूज करना. तो रूल ऑफ 72 की जगह वो रूल ऑफ 73 हो जाएगा. आई एम होपिंग कि ये शायद कम लोगों को पता होगा. एक बार जरूर नोट कर लेना. जैसे ही तुम फिर से 3% ऊपर, जैसे तुम 14% वाले रेंज में पहुंच जाएगा, don't take 73, rather take 74 to get better results, right? तो 74 लेना 73 की जगह पे, तो और आप बेटर प्रिसाइज रिजल्ट्स आप लेके आ पाओगे. आई एम होपिंग समझ में आया होगा. मजेदार हिस्सा है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. ये नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है? सो रूल ऑफ 114. तो जैसे 72 हम डबल करने के लिए यूज करते हैं, वैसे ही 114 यूज करते हैं ट्रिपल करने के लिए. इन हाउ मच टाइम विल माई मनी गेट ट्रिपल? लेट्स सी, एक एग्जांपल लेते हैं. मान ले 114. if let's say I have a rate of interest, मान लो let's say for example my rate of interest is 12%. तो 12% के अंदर how much time will it take to triple my money? That will be 114 upon 12. So 12 9 times is 108 and 0.5 times is 6. So 9.5 years is what it is going to take you to calculate in how much time will your money get tripled. Similarly, if you have time given, you can calculate rate also by dividing. अगर आप इफ यू हैव अ मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड, मेरे को चैट में जरूर बताना कि इसको और प्रिसाइज कैसे बना सकते हैं. आफ्टर आई रिसीव अ फ्यू कमेंट्स मैं आपको जरूर बताऊंगा कि रूल ऑफ 114 को और प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं. बहुत अमेजिंग है ये वाला भी. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, जो थोड़ा सा कम सरप्राइजिंग होगा लेकिन मजेदार है. तो रूल ऑफ 72 का सीधा डबल विच इज रूल ऑफ 144. ये आपको मनी अगर 4 टाइम्स करना हो तो कितना टाइम लगेगा या कितना इंटरेस्ट लगेगा उसके बारे में बताता है. 144 डिवाइडेड बाई 12%, 12 ईयर्स. तो अगर आपके पास 12% से आपका मनी ग्रो कर रहा है तो 12 ईयर्स में ये आपका कितने हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा. सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल मान लो 144 है एंड लेट्स से you have let's say 9 years to 4 times your money, then कितना टाइम लगेगा? कितना परसेंट आपको चाहिए पर ईयर? 16% आपको चाहिए पर ईयर. आई एम होपिंग समझ में आया होगा. रिमेंबर दैट ईच ऑफ दीज रूल्स आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. डोंट अप्लाई देम इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. आई एम होपिंग
समझ में आया होगा. So with that, we come to the end of our discussion on interest shortcuts. Coming Saturday and Sunday, we are going to come up with a very, very amazing arithmetic session. The link for that registration for that workshop is going to be shared in the chat and in the description. So do subscribe, and we'll have a lot of fun in that session as well. Thank you so much. God bless you all. Take care and bye bye.